तो भाइयों, खुश होने का मौका आ चुका है। जी हाँ, बिहार में आ चुका है बिहार की नई भर्ती। बीएसएससी का नया वैकेंसीज निकल चुका है, जिसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार की तरफ से निकाल दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी नई भर्ती के ऊपर कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ इस भर्ती को कब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आवेदन करने की स्टार्टिंग तिथि क्या है और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, साथ ही साथ कितने पोस्ट यानी कितनी वैकेंसीज आई है बीएसएससी के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि 9 साल बाद फाइनली बीएसएससी का जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आया है। तो अगर आप लोगों की तैयारी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने तैयारी बीच में छोड़ दिया था, तो वो लोग तैयारी में एक बार फिर से जुड़ जाइए, क्योंकि बीएसएससी का नया वैकेंसी 9 साल बाद फाइनली आ चुका है। 2014 के बाद सीधा 2023 में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी अपडेट मिलते हैं। साथ ही साथ देश दुनिया के जितने भी न्यूज़ अपडेट होते हैं उसके बारे में भी आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पर सबसे पहले आप पूरी जानकारी को समझ लीजिए। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ये विज्ञापन है। तो यहाँ पर बीएसएससी के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है, जिसके लिए आवेदन की जो यहाँ पर स्टार्टिंग तिथि है वो है 27/9/2023 से आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 11/11/2023। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसके बीच में ही आपको आवेदन कर लेना है। अगर आप 10+2 है यानी इंटर किए हुए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज पोस्ट वाइज देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे कि अनरिजर्व के लिए अलग है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए अलग वैकेंसीज है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट और साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में दोस्तों, कि टोटल वैकेंसीज इस बार बीएसएससी ने कितना दिया है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, तो टोटल वैकेंसीज 11,098 टोटल वैकेंसीज है, जहाँ पर कुल अगर हम अनरिजर्व्ड वैकेंसीज की बात करें तो 5,064 जो पद हैं वो अनरिजर्व के लिए हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए अलग सीट है, इसके बाद अति पिछड़ा सभी लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पर सीट दिए गए हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो आप खुद से भी चेकआउट कर पाएंगे। लेकिन हम जो मेन टॉपिक है उसके बारे में आपको बता देते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर अगर हम राजस्व कर्मचारी के पदों की बात करें तो टोटल पद यहाँ पर है 3,559 पद राजस्व कर्मचारी के अंदर। तो इस पद की अगर हम योग्यता की बात करें, राजस्व कर्मचारी पद के योग्यता की, तो दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट अगर आप हैं यानी 10+2 आपने किया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर 3,559 पद है आपके लिए। वहीं पर अगर हम पंचायत सचिव के पदों की बात करें तो यहाँ पर लेवल 3 के अंदर ये जॉब है, जहाँ पर इंटरमीडिएट अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके समकक्ष अगर कोई डिप्लोमा वगैरह है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पंचायत सचिव के लिए दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि क्या सर काफ़ी सारे पदों के लिए कंप्यूटर मांगा जा रहा है, टाइपिंग मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको
बता दूं दोस्तों कि राजस्व कर्मचारी वाले जो पद है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10+2 होना जरूरी है। यहाँ पर कंप्यूटर कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर नहीं मांगा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम पंचायत सचिव वाले पद की बात करें तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट होना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान, यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए पंचायत सचिव के पद के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों BSSC के अंदर अलग अलग पद निकाले गए हैं। तो काफ़ी सारे पदों के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम राजस्व कर्मचारी की बात करें तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है और आप आवेदन कर सकते हैं। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 11,098 पदों पर निकाला गया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो PDF है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये 8 पेजों का है जिसमें डिटेल से पूरी जानकारी दी गई है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष है अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पर अधिकतम जो आयु सीमा है वो है पुरुष के लिए अधिकतम 37 वर्ष। वहीं पर दोस्तों अगर हम अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए बात करें, लड़कियों के लिए, तो इनको आयु में थोड़ा सा छूट दिया गया है। 40 वर्ष तक के जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। और अलग अलग यहाँ पर जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो उन लोगों का भी आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष, 42 वर्ष, तो इस तरीके से दिया गया है। तो यानी उम्र सीमा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें, यानी आवेदन करने के लिए कितना रुपए आपको देना होगा, तो यहाँ पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपए का यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपए का रखा गया है। साथ ही साथ बिहार के अदर स्टेट से जो है उनके लिए 540 रुपए का यहाँ पर शुल्क रखा गया है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसीज निकला है BSSC का, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए निकला है, यानी दूसरे स्टेट के लोग भी इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। जैसे BPSC के अंदर हमें देखने को मिला था कि दूसरे स्टेट से भी बिहार में परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी अभ्यर्थी आए थे, ठीक उसी तरीके से इस BSSC वाले वैकेंसीज के अंदर दोस्तों यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं पर दोस्तों अगर हम परीक्षा पैटर्न की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे, जैसे कि सामान्य अध्ययन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सामान्य विज्ञान एवं गणित से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके का आपका सिलेबस रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक एक गलत प्रश्न के लिए आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि कितने % मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए कितना रहेगा तो 40% रहेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों। यानी इतना नंबर तो कम से कम आपको लाना ही होगा। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज के लिए अलग अलग प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क दिया गया है। यानी दोस्तों अगर हम सामान्य वर्ग की क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 40% के हिसाब से अगर हम देखें तो 60 नंबर आपको 150 में लाना अनिवार्य रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लाए, लेकिन मिनिमम आपको 60 नंबर लाना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो 11,098 पदों पर वैकेंसी निकला है, तो इसमें यहाँ पर 5 गुना जो है प्री एग्ज़ाम में रिजल्ट दिया जाएगा। यानी लगभग दोस्तों यहाँ पर
55 से 60 हज़ार रिजल्ट यहाँ पर आएंगे प्री एग्ज़ाम्स के। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। तो ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होने वाला है, प्री एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक बार और मैं आपको बता दूं कि आवेदन का जो प्रारंभ तिथि है यानी स्टार्टिंग डेट है वो 27/9/2023 से है और अंतिम तिथि है 11/11/2023 तक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसके बीच में ही आपको आवेदन कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सारे डिटेल दिए गए हैं, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके खुद से भी एक बार पढ़ लीजिएगा पूरी डिटेल को, उसके बाद आप आवेदन करिएगा। तो ये दोस्तों इलेक्शन मुद्दा है, मेरे हिसाब से लग रहा है इलेक्शन आने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर गवर्नमेंट जो है एक से बढ़ के एक वैकेंसीज यहाँ पर दे रही है। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं और इस बार जम के तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर पिछली बार आपका चूक गया हो। तो दोस्तों आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।